ये टूटे फूटे बर्तन, चाहे पुराने चाहे जैसे भी उपयोग में नहीं आते हैं, जो पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसे के, ऐसे आप लोगों ने जो सहयोग किया वो अष्ट धातु का स्वरूप भगवान का बन करके यहाँ पे तैयार हो गया है। आप लोगों ने वो बर्तन दिए, हमने भगवान बना दिए। ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर 4 लोगों के बर्तन हैं और यहाँ यज्ञशाला में विराट रूप के ऐसे दिव्य अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब लोगों का, जो इस प्रकार से सदुपयोग हुआ, और सदुपयोग ही नहीं बल्कि पूजनीय हो गया। आज यहाँ पे उन बर्तनों की पूजा हो रही है जिन बर्तनों में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत उम्र की हैं, 90, 95, 96 वर्ष की। उन्होंने आके बोला ये मेरी सासू माँ के दहेज के बर्तन हैं। अब वो कितने पुराने होंगे? 100 वर्ष तो वही हो गए। तो इस तरह से उन्होंने बर्तन दिए और उन बर्तनों में खाना भोजन पकाते रहे कई वर्ष। छोटे छोटे बच्चे खाना खाए, बड़े लोग भी खाना खाए। फिर आज के इस वर्तमान समय पे क्या होता है कि आप लोग सभी घरों में पीतल के बर्तन उपयोग में नहीं लेते हैं, तो वो बर्तन कभी आगे पीछे, कभी चारपाई के नीचे, कभी कभी अलमारी के पास अंदर रख देते हैं। तो वही बर्तन आप लोगों ने, जिनमें खाने बच्चों ने खाए और हमारे परिजनों ने, परिवार वालों ने खाए, तो वही बर्तन आज यहाँ यज्ञशाला में आने के बाद वो परमात्मा भगवान का स्वरूप में परिवर्तित हुए और लोग आकर के जब दर्शन कर रहे हैं तो वो बड़ा सौभाग्य मान रहे हैं अपना कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो वो पीतल का रेट क्या होगा अगर बेचते भी, टूटे फूटे बर्तन हैं अगर बेचते भी तो 400-500 रुपया कितने दिन चलता, कितने दिन। लेकिन आज जब दर्शन करते हैं तो दर्शन करके मन प्रसन्न हो रहा है सबका, सब बहुत खुश हैं। हर जगह जगह से, भारत के कोने कोने से बर्तन आए। आपको विश्वास दिलाते हैं, विदेश से भी बर्तन आए। कुछ 2-3 फैमिलियां ऐसी हैं जिन्होंने वहां से भी छोटे छोटे अपने इस तरह के पीतल के कुछ सामान थे जो भेजे, और वो भी यहाँ लगे। और थोड़े समय में आने वाला जो समय होगा, जब यहाँ पे श्रद्धालु दर्शनार्थी आएंगे, दर्शन करेंगे, तो उन्हें जब पता चलेगा कि ये घर घर से बर्तन आए हैं और इस प्रकार से परमात्मा भगवान का स्वरूप बना, तो वो कई लोग ऐसे हैं, जैसे कल राजू विजय गुड़िया कह रहे थे कि मैं चूक गया, मेरे से बर्तन नहीं यहाँ पर पहुंच सके मेरे घर से, तो मैं दुखी हूँ। आपको एक और सूचना दे देते हैं, 24 अवतार भगवान के अभी और बनने हैं। 6.25 फुट की एक एक मूर्ति है, 6.25 फुट की। और आप लोग अभी जो नहीं दे पाए हैं वो दे सकते। वो बर्तन आप अपने घरों में अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो श्रद्धा और विश्वास और प्रेम तो है ही। तो ऐसी लगन आप लोगों में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान आप सब लोगों की मंगल कामना जो एक संसार के लिए की जाती है, समाज के लिए, भलाई के लिए जो अपने भाव होते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और इसी तरह से कल कन्या पूजन है, ध्यान रखना, कल कन्या पूजन है 11-12 बजे के करीब, और परसों पूर्णा होती है। परसों कन्या पूजन नहीं रख पाएंगे, व्यस्तता ज़्यादा होगी, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें कि जितने भी छोटी छोटी कन्याएं हैं, कंजक हैं, वो सभी 11 बजे से और 12 बजे तक कन्या पूजन का समय है। और एक और सूचना देनी, महाराज जी आए हुए हैं, हमारे आदरणीय शास्त्री जी महाराज, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने कुछ आपको बताना है, वो मैं नहीं बोलूँगा, वो आप ही बताएंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी 2 मिनट आपको। और हमारे जो ब्रजवासी विष्णु हमारा पहलवान जी आए हैं, धन्यवाद। हमारी जितनी भी टीम है सबको बहुत बहुत मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ब्रजवासियों को। और वास्तव में आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रजवासी हमेशा हर स्थिति में, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, वो पूजनीय हैं। इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके, नतमस्तक होकर के, नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आप लोगों को ये भी पता है
कि भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे शास्त्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। वो बात सुनने के बाद फिर सभी जिन्होंने प्रसाद नहीं पाया वो प्रसाद पाके ही जाएंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।